बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल ये जो बात चली हुई है इथेनॉल के जो मिक्सर की, तो दोस्तों इस वजह से इस तरह से बहुत ही हृदय विदारक बात है दोस्तों कि विश्व में जितने भी लोग हैं, या मैं अपनी खुद की ही बात करूं, जितने भी जानकार लोग हैं जो विश्व में भारत के बाहर बैठे हुए दोस्तों, सब लोग बड़े ही हंसी उड़ा रहे हैं आज भारत में जो ये चल रहा है इथेनॉल के को लेके, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में या पूरी जनमानस में जो बात चल रही है, इसको लेके पूरे विश्व में बहुत हास्यास्पद जो है माहौल बना हुआ है। लोग हंस रहे हैं दोस्तों आपको पता ही है कि मैं जो है अपने जो भी बात होती थी वह वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बता दिया करता था दोस्तों। लेकिन अब इस तरह की बातें हो रही हैं जिसमें मन मानता नहीं है कि सिर्फ जो है आधी अधूरी जो है ऑडियो के माध्यम से ही आप तक बातचीत पहुंचाई जाए। इसलिए आपके सामने आना पड़ गया, आना जरूरी है दोस्तों। मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप वगैरह भी कुछ यूज़ करता हूँ, तो वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लेन देन के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन बात जब राष्ट्र की बात हो, जब विश्व में लोग आपके देश के ऊपर में हंसी उड़ाने लग जाए, मेरे खुद के बहुत सारे जानकार हैं विश्व में और अलग अलग कंट्रीज़ में जो दोस्त हैं हमारे मित्रगण, वो सब हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई भारत में ये क्या बात चल रही है कि इथेनॉल से कम माइलेज आता है। तो दोस्तों बात ये है कि विज्ञान जो है, विज्ञान किसी की भी बपोती नहीं है दोस्तों। विज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी सरकार की मोहताज नहीं है कि कोई सरकार उसे जो है उसको मान्यता दे तो वो विज्ञान सटीक माना जाएगा, या किसी एक आदमी जो है उसे बोले कि ये विज्ञान सही है या ये विज्ञान का प्रिंसिपल सही है तो उसे सही माना जाएगा। ऐसा विज्ञान किसी की बपोती नहीं। विज्ञान को किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो उसे जो है उसका खंडन करे या उसको जो है अपनी प्राथमिकता बताए या उसको जो है मान्यता दे। विज्ञान होता है दोस्तों। आज फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जितने भी प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम हैं, ये सब जो है एक गैरेज में बैठ के बनाए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम लीजिए आप, तो माइक्रोसॉफ्ट भी गैरेज में बैठ के बनाया गया बिल गेट्स के द्वारा। क्यों बन गया माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जो है विज्ञान का सही तरीके से यूज़ किया बिल गेट्स ने। इसी प्रकार मार्क जुकरबर्ग ने सही प्रकार से यूज़ किया विज्ञान को, ठीक है, सोशल मीडिया के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो आज फेसबुक आपके सामने है, ठीक है। आज मेटा, जिसकी आप देखिए कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो आपके सामने है। तो विज्ञान जो है, अगर आप विज्ञान को विज्ञान के रूप में यूज़ करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बहुत छोटी सी एक बात कह देता हूँ कि कहीं का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई छोटा से छोटा आदमी भी बोले, ठीक है, कि आप बल्ब ऑन नहीं करें तो आपका बल्ब जो नहीं चलेगा, वो तो सबको पता है। आप बल्ब ऑन करेंगे तभी बल्ब का स्विच ऑन करेंगे, आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब का स्विच ऑफ करेंगे तो आप बल्ब का स्विच ऑफ हो। आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो गाड़ी जो है चलेगी, स्टार्ट होगी। इसमें कहीं पूरे विश्व का कोई राष्ट्रपति भी बोले अगर कि ये ऐसे करने से ही ऐसे होगा, या वो नहीं बोले या खंडन करे, तो विज्ञान जो है ये लाइट का, आपका बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, आपका छोटा सा स्विच हुआ,
या गाड़ी का इग्निशन ऑन करना हुआ, ये किसी की भी, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी देश की सरकार, किसी भी आम नागरिक, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट है नहीं विज्ञान। विज्ञान विज्ञान है। आप करंट में हाथ लगाएंगे तो कहीं किसी भी विश्व की कितनी बड़ी भी संस्था बैठ के आपको बोल दे कि आप करंट में हाथ लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप करंट में हाथ लगाइए, आपको करंट का पता लग जाएगा कि करंट आपको लगेगा। तो विज्ञान जो है दोस्तों, विज्ञान को किसी की भी एफिलिएशन करने की, कोई भी लॉबी इंडोर्स करे विज्ञान को या ना करे, उससे विज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान विज्ञान होता है दोस्तों। बहुत सारे, कई सारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एडवाइजरी देने का मौका मिला है, और बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे सोडेक्सो, जहाँ पे ट्रेनिंग का मौका मिला है दोस्तों, ठीक है, वहाँ से जो नॉलेज ग्रहण करने का मौका मिला है, उस नॉलेज के आधार पे मैं कह रहा हूँ, जो मल्टीनेशनल बहुत से बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड के, ठीक है, वहाँ काम करने का मौका मिला है, उसके एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। यानी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, ये दो ही प्रमुख चीज़ें होती हैं जिससे ये विश्व चल रहा है दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, इन दोनों के जो नॉलेज बेस की बात होती है, उन दोनों को मिलाकर एक जो बात निकलती है, उसको अध्ययन करने का मौका मिला है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका मिला है, ठीक है। उस आधार पे मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, तर्क के रूप में रख रहा हूँ दोस्तों। आज जो बातें चल रही है कि इथेनॉल जो है आपका 30% 40% कम माइलेज देता है, ठीक है। भारत में सरकार जो विवेचना कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये तो आप खुद देख लीजिए कि मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वैगन आर लॉन्च किया मारुति ने, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल के साथ, ठीक है, जिसमें फ्लेक्स 85 फ्यूल है, ये 85 फ्यूल है, जिसमें 85% एथनॉल है, 15% पेट्रोल है। उसका आप एवरेज उठा के देख लीजिए, वो गाड़ी जो है 11 का एवरेज देती है, और पूरी पेट्रोल से जो यूज़ होने वाली वैगन आर है वो आपको 22 से 24 का एवरेज देती है। तो यही आप देख लीजिए कि 60 से 70% जो है वहाँ पे, जो अभी वैगन आर जो फ्लेक्स फ्यूल की है, उसमें आपको गिरी हुई जो है माइलेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उस आधार पर ही आप देख लीजिए कि अगर आप 20% मिलाते हैं एथेनॉल, तो आपको क्या आराम से 30% जो है आराम से आपको जो कम माइलेज नहीं मिलेगा। इसी आधार पे आप देख लीजिए दोस्तों कि आपको कम माइलेज मिलेगी अगर इथेनॉल मिला जो पेट्रोल से गाड़ियां चलेगी। तो पहली बात तो ये हो गई दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की बात ही नहीं है। जो CMD हैं किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, ठीक है, उन्होंने कहा भी था कि 30% कम माइलेज मिलेगी गाड़ियों को। ये बिल्कुल सही बात है। एथेनॉल जो है दोस्तों, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ही नहीं पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए, जिसको आप पेट्रोल की तरह यूज़ कर सकें। एथेनॉल जो है ये सिर्फ एडिटिव के रूप में यूज़ हो सकता है। अगर ये फ्यूल के रूप में यूज, एडिटिव का अर्थ होता है कि पेट्रोल या जो डीजल फ्यूल जो होते हैं उनमें कुछ मिलाई जाने वाली वो वस्तुएं जिससे इंजन जो है अच्छा परफॉर्म करे। तो इथेनॉल जो है एडिटिव के रूप में ही यूज़ किया जाना चाहिए और उसी के रूप में सक्सेसफुल भी है। आप 5% तक अगर आप इथेनॉल को यूज़ करते हैं तो उसमें इंजन जो है वो नॉकिंग कम करेगा, उसको स्मूथनेस मिलेगी दोस्तों। लेकिन आप अगर उसको फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे तो उसकी माइलेज कभी दे ही नहीं सकता फ्यूल के बराबर। तो इसलिए जो है इथेनॉल को फ्यूल के रूप में यूज़ करना
ये बिल्कुल बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी भरी बात है दोस्तों। इथेनॉल जो है एडिटिव के रूप में यूज़ हो सकता है, इसीलिए जापान, जर्मनी यहाँ और आपके यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हो गए, आप अमेरिका तक में भी जो है आपको 10% से ज़्यादा इथेनॉल मिक्स नहीं मिलेगा। अगर आपको अगर आप सिर्फ इथेनॉल को ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप पूरा इथेनॉल यूज़ करिए, 85% को 100% इथेनॉल यूज़ करिए। उसके लिए जो है आपको बड़ी इंजन की गाड़ियां बनानी पड़ेगी। छोटी इंजन की गाड़ियां जो है वो इथेनॉल को कंज्यूम नहीं कर सकती है, अच्छी तरीके से जो है यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको 1500 सीसी के ऊपर की गाड़ियां बनानी पड़ेगी, इंजन बड़ा रखना पड़ेगा। वैगन आर में भी यही हुआ है, उसका दाम जो है 70-80 हज़ार से 1.5 लाख रुपये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसको इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अगर 1500 सीसी से कम का इंजन रखेंगे और प्योर आप एथेनॉल चलाएंगे गाड़ी में, तो वो इंजन जो है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तो अगर आप पूरी तरीके से एथेनॉल यूज़ करेंगे तो उसके लिए बड़ी इंजन साइजेस के इंजन जो है वो बनाने पड़ेंगे, स्पेशल इंजन बनाने पड़ेंगे दोस्तों। वो 1500 सीसी के छोटे इंजन के लिए जो है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, यूज़ करने लायक नहीं है, वहाँ माइलेज नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बड़े जो इंजन बनाए जाएंगे वहाँ पर भी आपको जो है, आप देख लीजिए अभी जो मैंने बताया आपको वैगन आर, उसके अंदर में जो है 65% 60% जो है माइलेज गिर के मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ एथेनॉल यूज़ करना है किसी सरकार को, तो उसको जो है स्पेशल व्हीकल्स जो है बनवाने पड़ेंगे उस देश में, तब इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, फिर अगर इथेनॉल यूज़ करना है आपको तो इथेनॉल का बहुत ही कॉस्टिंग कम रखना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो कम माइलेज आएगी, तब जो है उस ग्राहक को जो है उस चीज़ का किसी भी कोई जिसको बोलते हैं आउटपुट निकलेगा। अगर आप 100 रुपये में एथेनॉल देंगे, अगर सरकार हो या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है 100 रुपये में एथेनॉल देगी, और अगर उसका माइलेज अगर 10-11 का आएगा तो पब्लिक क्यों खरीदेगी, आप बताइए। या तो आप उसको जो है 50 रुपये, मतलब 50% कम करिए उसका रेट, तब जाके जो है उसका कुछ आउटपुट निकलेगा, जिसको बोलते हैं जो रिटर्न है कॉस्ट का, वो तब निकलेगा पब्लिक के लिए। अगर आप गाड़ी का दाम जो है वो भी बढ़ा कर रखेंगे, इथेनॉल जो है वो भी महंगा रखेंगे, माइलेज गाड़ी कम देगी, तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल कैसे होगा बताइए आप। तो इसलिए इथेनॉल जो है वह एडिटिव के रूप में जो है कारगर है, फ्यूल के रूप में अनसक्सेसफुल है, और बिल्कुल अनसक्सेसफुल ही रहेगा, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जो कंबसन लेवल है, जो एनर्जी जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है इथेनॉल की, वह पेट्रोल से बहुत कम है, डीजल से बहुत कम है, फ्यूल से बहुत कम है। इसलिए आपको इथेनॉल अगर चलाना है तो उसके लिए बिल्कुल अलग से गाड़ियां बनानी पड़ेगी, उसको टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपका जो है फ्यूल फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। अब आप बताइए कैसे बचत होगी? अगर 1 लीटर में आप 20% इथेनॉल मिला देते हैं, 80% पेट्रोल रहता है, उसमें आपका 30% अगर कम माइलेज आ रही है, तो बाकी 30% और जो माइलेज चाहिए गाड़ी को, उसके लिए तो फिर पेट्रोल ही जलाएगी गाड़ी, डीजल ही जलाएगी। यानी कि गाड़ी चलने के लिए फ्यूल का ही यूज़ होगा, बहुत यूज़ जो है वो इथेनॉल का होगा। तो फ्यूल अगर आप जिसे कहते हैं कि 800 ml में जितना आपका व्हीकल जाएगा, तो 200 ml
कम था पेट्रोल, तो उसमें आपका कम डिस्टेंस कवर किया उस व्हीकल ने, तो उसे फिर उतना ही पेट्रोल चाहिए। यानी कि पेट्रोल और डीजल जो है, आप आज नोट कर लीजिए, इसका जो फॉरेन एक्सचेंज जो है कम नहीं होने वाला है। वर्ष प्रति वर्ष जो है बढ़ेगा ही दोस्तों। जितनी गाड़ियाँ बढ़ेगी, गाड़ियों को पूरा उतना ही फ्यूल चाहिए होता है कंजम्पशन के लिए। वो इथेनॉल से कभी उसकी पार नहीं पड़ने वाली है। वो गाड़ी को अगर 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, समझिए 20 किलोमीटर जाने के लिए, तो वो जो है अभी आपको 12 या 14 का एवरेज दे रही है, तो उसे 800 ml में अगर 12-14 का दे रही है, तो 200 ml और चाहिए होगा दोस्तों, तभी वो जो है आपकी आगे बढ़ेगी गाड़ी। यानी कि कंजम्पशन वो का वहीं रहने वाला है। ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला फॉरेन एक्सचेंज का। पूरा उतना ही फ्यूल आयात करना पड़ेगा भारत को, पूरा उतना ही कंजम्पशन होगा। गाड़ियाँ अगर और बिकेगी और बढ़ेगी और सेल होगा गाड़ियों का, तो कंजम्पशन और बढ़ेगा। यानी प्रति वर्ष दर वर्ष जो है आपका फ्यूल के लिए आपने जो सोचा है, सरकार ने सोचा कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर लेंगे, वो कभी नहीं हो सकता दोस्तों। उतना फ्यूल मंगवाना ही पड़ेगा, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसका फॉरेन एक्सचेंज वैसे यूज़ करना उसका लगेगा दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज वो उसकी बचत हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका इथेनॉल का। थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर है, आपके जो टैंक्स वगैरह जितने 20-20, 25-25 साल पुराने यहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं दुनिया भर के, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो पानी का मिश्रण होगा। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल में पानी की मात्रा बहुत सारे पेट्रोल पंप में बढ़ के आ जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है आपका, उससे गाड़ी ख़राब होगी। 2026 अप्रैल के पहले जितनी गाड़ियाँ हैं वो E20 के हिसाब से बनी हुई नहीं है। उनमें आप ज़बरदस्ती देंगे तो उसके पार्ट पुर्जे सब खराब होंगे। आज भारतवर्ष में 2026 अप्रैल के पहले की 95% गाड़ियाँ हैं, 90% गाड़ियाँ हैं, 95% ठीक है। अप्रैल 2026 से लेकर अभी तक में 5% से गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकी, तो 95% गाड़ियाँ जो है 2026 अप्रैल के पहले की है। वो कहाँ E20 पूरी तरीके से कंप्लायंट है, कोई भी गाड़ी कंपनी लिख के छाप के दे दे। तो वहाँ पे जो है अगर आप इथेनॉल मिला के उन इंजन्स में देंगे तो ख़राब होनी गाड़ियाँ, ठीक है। इसमें कोई ये तो साइंटिफिक बात है, इसमें कोई प्रूफ की कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी किंतु परंतु तर्क वितर्क हो रहे हैं, सरकार तर्क कर रही है या जनता तर्क कर रही है, इसमें तर्क की कुछ बातें ही नहीं है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वो पानी अट्रैक्ट करता है, पानी अट्रैक्ट करने से इथेनॉल अलग हो जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है। ये विज्ञान की बात है, विज्ञान में चेक कर लीजिए। इथेनॉल जो है फ्यूल के जितना जो है, हाँ, ऑक्टेन सीटेन नहीं है, ठीक है, वो उतना जो है इतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है पेट्रोल डीजल के जितना, फ्यूल के जितना इथेनॉल, तो माइलेज तो कम ही देगा वो। ये विज्ञान की बात है, विज्ञान में चेक कर लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए, AI में जाके चेक कर लीजिए। तो इसमें किंतु और परंतु तर्क की तो कुछ बात है। इन्हीं बातों की वजह से पूरे विश्व में जो है आज हंसी मखौल उड़ रहा है भारतवर्ष का दोस्तों। सरकार अपने आप को प्रूफ कर रही है, जनता अपने आप को प्रूफ कर रही है, इसमें प्रूफ करने की कुछ बात है ही नहीं दोस्तों। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक है इथेनॉल, तो हाइग्रोस्कोपिक है। इथेनॉल का ऑक्टेन और सीटेन जो पावर जनरेट करता है वह पेट्रोल और डीजल से कम है, तो वो कम है, ये विज्ञान की बात है। वो माइलेज इसलिए कम देगा।
गाड़ियों को जितना पेट्रोल डीजल चाहिए, फ्यूल चाहिए चलने के लिए, उतना चाहिए। आपका इथेनॉल जो है वर्ल्ड वाइड एज ए फ्यूल सक्सेसफुल नहीं है, फ्यूल के रूप में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसीलिए जापान जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ कहीं भी एडिटिव से ज़्यादा जो है इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये फ्यूल के रूप में सक्सेसफुल है ही नहीं। तो ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं कि इसमें किंतु परंतु तर्क वितर्क की कुछ बातें ही नहीं, तो पूरी वैज्ञानिक बातें हैं, इसमें क्यों इतनी तर्क वितर्क हो रही है, ये तो मेरी बात समझ में नहीं आई। इसीलिए मैंने आपके सामने ये पूरा जो है पिटारा सामने आपके रखा है कि भाई आप खुद देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। इसीलिए मैं भारत का सरकार के कोई खिलाफ में नहीं हूँ दोस्तों। भारत में आज जो भी सरकार बनी है, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से चले और पब्लिक को जो है बेनिफिट प्रोवाइड करवाए, भारत का विकास करे, ठीक है, भारत का समग्र विकास करे, भारत की हर आम जनता का जो मसला है वह सॉल्व करे, ठीक है, अच्छे से सरकारें चलें। मैं इसका पूरा तरीके से समर्थन करता हूँ। भारत में चाहे कोई भी सरकार बने, आज जो सरकार है कल कहीं किसी और पार्टी सरकार बने, हम उसको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि भारत की सरकार की जो पॉलिसीज जो होती है वो अगर सही बनेगी तो भारत के जनमानस को उसका फ़ायदा मिलेगा और उससे देश की प्रगति होगी। हम भारत की सरकार के कहीं विरुद्ध नहीं है लोग, लेकिन ये जो इथेनॉल को लेके जो मसला ज़बरदस्ती किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि नहीं ये ठीक, इस तरीके से ठीक है, ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल है। इथेनॉल ये फ्यूल के रूप में बिल्कुल सही नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक है। इससे जो है आपकी गाड़ियाँ जो है इसके हिसाब से बनी हुई है ही नहीं। जब 2026 अप्रैल के बाद से अब जब जितनी गाड़ियाँ जो निकलेगी वो अलग है, लेकिन इसके पहले की जो 95% गाड़ियाँ वो तो रहेगी, ठीक है दोस्तों। इससे पेट्रोल डीजल का फॉरेन एक्सचेंज कुछ घटने वाला नहीं है, हर साल बढ़ने वाला है। फिर ये इथेनॉल को लेके इतनी जो है अग्रसर क्यों दिखाई दे रहे हैं कुछ मिनिस्टर्स भारत सरकार के? वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि 3 रुपये 65 पैसे जो है गन्ने के किसान को मिलता है 1 किलो गन्ने की, ठीक है, और 62-63 रुपये में जो है ये बेचा जा रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम। हाँ, तो ये जो 60 रुपये का जो गैप है, 3.5 रुपये और 63 रुपये में जो माल बेचा जा रहा है बनाकर, इसमें जो बीच में जो 60 रुपये का गेम है, इसकी बंदरबाट जो अच्छे से हो सके, ठीक है दोस्तों। इस चक्कर में ये कुछ इथेनॉल को समर्थन करने वाली लॉबी जो है वह एकदम जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती कर रही है कि भाई इसका ये फ़ायदा है, इथेनॉल का ये फ़ायदा ये, जबकि इथेनॉल का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा, ये फॉरेन एक्सचेंज कम नहीं करेगा, ठीक है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, और ये इथेनॉल कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। अगर भारत के जितने भी मंत्रीगण हैं उनको अगर शौक़ है भारत की भलाई का, भारत की फॉरेन एक्सचेंज बचाने का, ठीक है, तो KG बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है, ठीक है, अदानी ग्रुप के पास भी पहुँचे, अंबानी ग्रुप के पास भी पहुँचे, उनके चेयरमैन के पास भी पहुँचे, प्रधानमंत्री के पास भी पहुँचे, जितने भी जो भी लोग भारत का भला चाहते हैं, भारत की हर आम जनता, जितने भी जो भी लोग हैं, सब के पास पहुँचे। और उनको मैं ये कहता हूँ कि जो KG बेसिन जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसके अंदर में इतना बड़ा एक्सप्लोरेशन बाकी है, जहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजाना गड़ा हुआ है नेचुरल गैस का, उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा? है सरकार उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रही है? जो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा खजाना जो है वो
आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन में अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ से आप जो है नेचुरल गैस निकालिए, उसको कंप्रेस सीएनजी उसका उसका बनाइए सीएनजी, तो प्रदूषण में भी बहुत जो है किफ़ायती मानी गई है, पोल्यूशन लेवल बहुत कम करती है। आप वहाँ से जितना सीएनजी बना सकेंगे आपका ऑटोमेटिक, और सीएनजी वाहन को जितना आप जो है बढ़ावा देंगे भारतवर्ष में, उतना आपका फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत कम हो जाएगी। आप सच में अगर फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहते हैं, और सीएनजी जो फ्यूल के रूप में पूरा बिल्कुल सक्सेसफुल फ्यूल है, तो जो भी मंत्रीगण है या जो भी भारत का भला चाहने वाले लोग हैं, वह फिर केजी बेसिन में जाके एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर लेते? नेचुरल गैस तो वहाँ अथाह भरी पड़ी हुई है, जो बीच में आज तक जिसका पूरी तरीके से जो है एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। रिसर्च एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एक्सप्लोर करिए वहाँ पे। ऑलरेडी ये तो प्रूव फैक्ट है कि वहाँ पे आपको बहुत बड़ा जो है मिलेगा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से आप सीएनजी जो बनाइए, और सीएनजी वाहनों को आप ये करिए प्रोत्साहित। बहुत सीएनजी बनेगी भारत में, और सीएनजी से वाहन चलेंगे, आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है फ्यूल। तो फॉरेन एक्सचेंज अगर आपको बचाने की आपकी नीयत है, तो आप सीएनजी बहुत उपलब्ध है, उसको यूज़ करिए। सीएनजी जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी वाहन करवाइए भारत में, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। ठीक है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं दोस्तों। तो सरकार इस पे ध्यान दे, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक्सप्लोर करें केजी बेसिन में जाके। और ये जो बंदर बाट है 60 रुपए की, उससे न किसान का भला हो रहा है न देश का भला हो रहा है। ये जो बीच में जो लॉबी बैठी हुई है, इसमें 60 रुपए की बंदर बाट का गेम जो चल रहा है, ये बिल्कुल विश्व में हास्यास्पद हो रखा है। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों कि बिल्कुल इसका साइंटिफिक रूप से तार करके मुझे बातें रखनी चाहिए दोस्तों, इसलिए मैंने आपके सामने पूरी बातें रख दी। अब आप भी ज़रूर गूगल करिए, AI करिए, और मैंने जो भी बातें रखी है उसे खंडन करिए, चेक करिए। आप खुद देखिए दोस्तों कि जो मैंने बातें रखी है उनमें तथ्य है कि नहीं है दोस्तों। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार के जो लोग जो देश का भला चाहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वह सब भी मेरी बात को बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ साइंटिफिकली। तो देश का भला तो इस प्रकार से होगा जब देश में जो ऑलरेडी जो संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको आप एक्सप्लोर करेंगे, उनको निकालेंगे। ठीक है, तो देश का भला हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने। और अगर आप बोलेंगे कि इथेनॉल से फॉरेन एक्सचेंज आपका बचेगा, ये बिल्कुल बेकार की झूठी बात है। फॉरेन एक्सचेंज तो होगा ही नहीं, कम बढ़ेगा ही, बल्कि देश के अंदर में सिर्फ टेंशन का माहौल रहेगा, पब्लिक एजिटेशन रहेगा, और आपकी जिसे कहते हैं बंदर बाट चलेगी, और इससे कुछ मतलब नहीं है। एक ज़बरदस्ती वाली बात है। तो ज़बरदस्ती से जो चलने वाली चीज़ है वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती दोस्तों। इसलिए सरकार भी समझे बात को। E10 से ज़्यादा जो है मिक्सिंग बिल्कुल बंद करे सरकार, ये अनसक्सेसफुल है। और जितने भी लोगों ने ये इथेनॉल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी है, ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल होने वाली है दोस्तों। अभी देखा था आपने कि कर्नाटका के बहुत बड़े जो है इथेनॉल के प्रोड्यूसर हैं, वो कोर्ट में चले गए, कर्नाटका हाई कोर्ट में चले गए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई भारत पेट्रोलियम की तरफ से। वो जो प्रोड्यूसर थे इथेनॉल के, वो कह रहे थे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आप इथेनॉल लीजिए। भारत पेट्रोलियम जो है वो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि हम एक ही पार्टी से इतना ले नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ कि इथेनॉल के जितने प्लांट लगा दिए लोगों ने, ये गवर्नमेंट
को देख के कि भाई गवर्नमेंट प्रेशर करके कैसे ही माल फ्यूल में पंच करके बिकवा देगी तो हम ज़्यादा बड़े से बड़ी फैक्ट्री लगा लें। ये सब प्रोजेक्ट जो है फेल होने वाले हैं भारतवर्ष में, क्योंकि विज्ञान के आधार पे आप नहीं चलेंगे। एक प्रेशर इकोनॉमी, प्रेशर डिपेंडेंसी भी आप सोचेंगे अपना काम चलाएं, वो कितने दिन चल सकता, नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये एक खराब खबर ही है उन लोगों के लिए जिन्होंने इथेनॉल की बहुत बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज लगा ली है दोस्तों। बाकी सीएनजी एक्सप्लोर करे सरकार, तब देश का फ़ायदा होगा। सीएनजी व्हीकल बढ़ाए, बहुत नेचुरल गैस है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो दोस्तों यही बातें थी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। यस सिंह साइनिंग ऑफ, सत्यमेव जयते।